आपने बताया था कि मेरी परदादी चाइना में रहती है, लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं कि वो चाइनीज है। तभी मम्मी, मैं तभी सोचूं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी किसी चाइनीज इंसान को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी अपने को देख रही हूँ। हाँ सच में, मुझे उनको देखकर प्यार सा आता है, मोहब्बत सी हो जाती है। भाभी जी को चाइनीज लोगों से मोहब्बत सी हो जाती है। पता है मम्मी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ काश विभू भी चाइनीज होता। हाँ सच में, चाइनीज मर्दों की ना अलग ही बात होती है। क्या चार्म होता है उनमें, कितना अट्रैक्शन होता है नहीं उनमें। फिर विभू मेरे लिए अच्छा सा टेस्टी सा चाइनीज खाना भी बना सकता था। हाँ मम्मी, मुझे चाइनीज कितना पसंद है, लेकिन देखो ना विभू को चाइनीज बनाना ही नहीं आता। चाइनीज खाना देखती हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, वैसे मम्मी मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मैं आधी चाइनीज हूँ। अब आधी चाइनीज ही हुई ना, अगर मेरी परदादी चाइनीज है तो मैं हाफ चाइनीज हो गई। ये जो आपने मुझे सरप्राइज दिया है ना, इसको सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं जाती हूँ, मीनल को बताती हूँ, इनफैक्ट सबको बताती हूँ कि मैं हाफ चाइनीज हूँ। हमें तो पहली बार पता चला कि भाभी जी के दिल तक पहुंचने का रास्ता चाइना से होकर गुजरता है। बस अब हम भी चाइना की विशाल दीवार फांद कर भाभी जी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लड्डू के भैया, ये लीजिए सूप। अरे सूप नहीं, सौंफ होता है पगली। सही पकड़े हैं। तुम्हारे हाथों में भी क्या जादू है पगली। आहा, वैसे मसाला तो सब एक सा ही डालते हैं, वो धनिया, गरम मसाला, मिर्ची वगैरह, लेकिन तुम पता नहीं क्या डाल देती हो जो खाना इतना स्वादिष्ट हो जाता है। हम प्यार डाल देते हैं। अब वो कहा है ना, अब बस कीजिए। आप हमारी इतनी तारीफ करेंगे तो हम इमोशनल हो जाएंगे। वो इमोशनल नहीं, इमोशनल होता है पगली। सही पकड़े हैं। पगली, हमारे दिमाग में भी एक तो आइडिया आ रहा है। का आइडिया आ रहा है? क्यों ना हम भी कोनो खाने का बिजनेस शुरू करें। हाँ दया, हम शुरू तो किए थे भरभूति जी के साथ, लेकिन आपको फिर पसंद ना ही आया तो। तो भरभूति जी के साथ शुरू करने की क्या जरूरत थी। अब हम है ना, हम बनेंगे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर। हाँ दया, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इस बार हम इंडियन खाने का बिजनेस शुरू नहीं करेंगे। का है तो फिर कौन सा करेंगे? इस बार हम चाइनीज खाने का बिजनेस शुरू करेंगे। चाइनीज खाने का बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ, वो खाना तो हमको बनाना आता ही नहीं है। तो हम है ना पगली, हम सिखाएंगे तुम्हें। हम तुम्हारे लिए एक पुस्तक लेके आएंगे चाइनीज खाना बनाने की, तो पुस्तक पढ़ती जाना और चाइनीज डिशेस बनाती जाना। ठीक बा। तुम चाइनीज खाना बनाओ, हम भाभी जी को बनाते हैं। अरे, हमारी कॉलोनी में चाइना से कौन आ गया? तिवारी जी के घर? ये क्या नाटक है तुम्हारा? मुझे चाइनीज बनाकर क्यों बुला लिया? तुझे अपनी 1 साल की तनख्वाह एक साथ चाहिए है ना। हाँ, वो तो कब से चाहिए। तो बेटा अंगूर खाना। ये जानने की कोशिश मत कर कि अंगूर की बेल कहां से कहां को निकल रही है, समझा। तिवारी
ये चाइनीज में बातें कर रहे हैं। सेठ जी, तुम्हें तो पता है कि बचपन से मैं एक नंबर का काइया आदमी हूँ। साला अंगूर खाने में इतनी दिलचस्पी ना रही जितना ये जानने में रही कि अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही। ये तो बताना पड़ेगा। चिंग पांग चांग पिंग चिंकी। बात ऐसी है कि हम चाइनीज फूड का धंधा खोलने जा रहे हैं मोहल्ले में। इसलिए धंधा खोलने से पहले मोहल्ले वालों को बताना चाहते हैं कि हम चाइनीज हैं। तुम चाइनीज हो? अबे दिखाना चाहते हैं कि हम चाइनीज हैं, ताकि जब मोहल्ले में धंधा खोलें तो लोग भागे भागे आए और कहें कि यही चाइनीज है और इन्हीं का फूड बहुत अच्छा है। माफ करना सेठ जी, कसम से कह रही हूँ, बहुत बड़े फ्रॉड आदमी हूँ। चिंग पांग चिंग चिंग चू 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 चू। क्या बकवास कर रहा है साले तू? अपने धंधे के चक्कर में देश के साथ गद्दारी कर रहे हो इंडिया की पैदावार, और 4 पैसे कमाने के लिए चाइनीज में कन्वर्ट हो रहे हो। थू है आप तू। ज्यादा देशभक्त बनने की कोशिश मत कर, समझा? जैसे काम हो जाएगा अपनी तनख्वाह पकड़ और निकल ले, समझा? टाटा एक बात ध्यान से सुन लो, इस बार 2 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह लूंगा, वरना तुम्हारी चाइनीज का जो मुखौटा है ना, सबके सामने उतार के नंगा कर दूंगा। चिंका पाका बेटा मेरी नस दबी हुई है, इसलिए मेरा फायदा उठा रहा है तू? हाँ? सेठ जी, आज तक आपने फायदा उठाया है, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला। चल मेरा काम हो गया, अब तू निकल ले। याद रखियो, एक साथ 2 महीने की तनख्वाह लूंगा। इनका पाखा ला का पाचू 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 पा। भाभी जी, हेलो तिवारी जी। ओके। भाभी जी सोच रही होंगी कि आखिर ये चाइनीज कौन है, हमारा क्या लगता है और हमसे क्यों मिलने आया था। सही है या? वाओ!